हेलो नमस्कार दोस्तों, मैनेजर ऑफ माफिया सर एक कहानी सुनाना चाहूँगा जिससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। वैसे तो मैं माफिया सर का मैनेजर हूँ, लेकिन आप इस कहानी में मुझे ही माफिया समझ लो। फिर सुनो अच्छे से और ज़्यादा समझ आएगी आपको ये बात। इस कहानी का मकसद है कि आपको ये समझाऊं कि कैसे एक इंसान जीरो से हीरो बन जाता है, कैसे एक इंसान जीरो से हीरो बन जाता है। और ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप भी इस चीज़ से कुछ सीख सको, आपको भी कुछ नॉलेज मिल सके। आप लोग भी अभी जीरो होंगे, लेकिन हीरो बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगती है तो बस सिर्फ मेहनत। और मेहनत कैसी करनी है, किस काम पर करनी है, वो आप पर है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। खैर, पहले मैं मेरी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। अभी से कुछ साल पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का हुआ करता था। ना जेब में कोई पैसा, ना कोई स्टाइलिश कपड़े, और ना कोई हेयर स्टाइल, ना कहीं पर भी कभी आना जाना नहीं रहता था। लेकिन एक चीज़ थी मन में, वो थे बड़े सपने कि मैं भी स्टाइलिश बनूं, मैं भी इतने पैसे कमाऊं, मैं भी बड़ी बड़ी होटल्स में रुकूं, और मैं भी अपने शौक़ के लिए पैसा उड़ा सकूं। और इन सपनों को सिर्फ एक ही चीज़ पूरा कर सकती थी। मतलब कि मेरे और मेरे इन बड़े बड़े सपनों के बीच में सिर्फ चीज़ बीच में आ रही थी, वो थी दोस्तों पैसा। तो मैंने सोचा अब कहीं ना कहीं से पैसा कमाने हैं, और पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने मेहनत करनी शुरू की। ये तो नहीं बता सकता पूरा कि मैं इस टॉस की दुनिया में कैसे आया, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर बता सकता हूँ। एक दोस्त था मेरा दुबई का, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। वो भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था कि वो मुझे रातों रात अमीर बना दे। वो भी समझ लो 10 से 15 हज़ार महीना कमाता था, ठीक। लेकिन एक चीज़ पर आप गौर करना, मेरे सपने इतने बड़े थे और फिर भी मैंने एक ऐसे इंसान के अंडर काम करा जो सिर्फ महीने का 10 से लेकर 15 हज़ार कमाता हो। अगर मेरी जगह आप होते और आपके इतने बड़े बड़े सपने होते, तो आप ये 10 से 15 हज़ार कमाने वाले बंदे के साथ कभी काम नहीं करते, ठीक। क्योंकि आप तो सोचते कि ये खुद मेरा बॉस भी नहीं कमा रहा, तो ये मेरे को क्या ही कमा के देगा, और इससे मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सिर्फ यही फ़र्क होता है एक सक्सेसफुल आदमी और एक फेलियर आदमी के बीच का फ़र्क। फिर से समझाता हूँ, सपने बड़े बड़े हों इसका मतलब ये नहीं कि काम भी बड़ा बड़ा और बड़े लोगों के साथ ही करना ज़रूरी हो, जो लाखों कमाते हों और हमें भी लाखों दे सकते हों। बल्कि हमें ये सपने और सब चीज़ों को कुछ टाइम साइड में रख के बस एटलीस्ट स्टार्ट तो करना चाहिए, चाहे पैसा 10 लाख मिले या 10,000। और जिनको हीरो से जीरो माना जाता है, वो हमेशा स्टार्ट जीरो से करते हैं। उन लोगों के साथ भी काम कर लेते हैं जो 10 से 15 हज़ार कमाते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, अपने आप हमारे माइंड की ग्रोथ होती है पैसा कमाने की दुनिया में, ठीक। और मैंने भी स्टार्टिंग तो ऐसे बंदे के साथ करी जो सिर्फ 10 से 15 हज़ार कमाता है, और उससे मेरे को कितना मिलता था वो तो खैर बताने के लायक नहीं है। लेकिन मैंने उसी काम में मेरे दिमाग को इतना लगाया और मेरे माइंड की इतनी ग्रोथ हुई कि मैंने बाद में खुद के बिजनेस और अपने कामों से ही लाखों करोड़ों कमाता हूँ।
और जो मेरा बॉस था वो भी मेरे अंडर काम करता है, और आज के टाइम में आप नहीं मानोगे, मैं खुद उसको 1 से लेकर 2 लाख तक सैलरी देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि सोचो बड़ा, बड़े सपने देखो, लेकिन अगर डायरेक्ट काम भी बड़ा नहीं कर सकते तो काम हमेशा देखिए 0 से स्टार्टिंग होता है, वो भी छोटा, और फिर बाद में बड़ा होता है। यही है 0 से हीरो की डेफिनेशन। तो आप अभी जो भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, शिद्दत से करो, सपने बड़े रखो, पर काम जो भी हो वो मेहनत से करो। शुरुआत 0 से हो रही है, लेकिन बाद में हीरो बन जाओगे। ये चीज़ जो इंसान समझ जाता है उसको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे दोस्तों स्टार्टिंग में उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं हो, लेकिन बाद में वो बंदा करोड़ों कमा सकता है। तो ये एक अमीर आदमी का गुरु मंत्र होता है। ज्ञान तो सब दे देते हैं और सुना भी लेते हैं, लेकिन जो इस चीज़ को समझ गया और अपनी लाइफ में एक्सिक्यूट कर दिया, समझ लो वो बड़ा आदमी बन गया। कोई फ़र्क नहीं होता एक अमीर और एक गरीब में। फ़र्क होता है तो बस सोच का फ़र्क होता है और मेहनत का फ़र्क होता है। और एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क की बात करें तो हार्ड वर्क तो मज़दूर भी करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो आगे जाके बहुत अमीर बन जाते हैं। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, ना कि हार्ड वर्क। तो याद रखना मेरी ये चीज़, ओके ठीक। तो हम बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की, और इस मैच का टॉस बहुत श्योर टॉस है, बहुत कमाने वाला टॉस है। जितना मर्जी हो उतना कमा लेना। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये टॉस से खेलकर अमीर बनने का मत सोचना। ये सिर्फ इनसे खाना खर्चा निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 दिन जीत भी गए तो तीसरे दिन हार जाओगे। तो मैंने जो चीज़ समझाई वो लाइफ के बाकी चीज़ों में काम में लेना, इसमें नहीं। एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो टॉस है वो बहुत ज़्यादा कमा के देगा आपको। टॉस विनर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लो, बहुत ही ज़्यादा श्योर टॉस है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन पे भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए यही था वीडियो। बाकी जो मैंने आपको बताना था इस वीडियो में बता दिया है, ओके। एक और चीज़ बताना मैं भूल गया, वो भी बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। क्योंकि ये जो बात बताने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज मैं आपको एक अच्छे इंसान होने के नाते मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो मेरी ये आखिरी वाली बात ध्यान से सुन लेना। ये जो वीडियो है ना, ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, ये आपको एक अच्छा पंटर भी बनाएगा, ठीक है, और एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा इंसान, ठीक है। ये वीडियो आपको एक अच्छा पंटर भी बनाएगा और एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। वैसे इसी टॉपिक पर 2-3 बातें बताऊंगा, तो सब सुन लेना, ओके। लो तो सुनो, ये जो टॉस मैं आप लोगों को देता हूँ ना, इनसे मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता। और क्यों नहीं कमाता, ये भी आज आपको जानने को मिलेगा। बस सुनते जाओ मुझे। एक इंसान होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि पैसा वही कमाना चाहिए जो मेहनत से कमाया जाए। और दोस्तों, सच भी यही है कि पैसा अपने पास टिकता भी वही है
जो मेहनत से कमाया हुआ हो। एंड मेरे बहुत बिजनेस हैं अलग अलग, तो मैं पैसा सिर्फ वहीं से कमाता हूँ। टॉस तो सिर्फ वजह से देता हूँ ताकि ये जो आप लोग इस टॉस वाले चक्कर में पड़ ही गए हो, तो दूसरों के चक्कर में आके कहीं बर्बाद ना होते जाओ। तो मैं सोचा कि मेरे टॉस आपको देता हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग दूसरों के चक्कर में तो ना पड़ो, और एटलीस्ट कम ही कमाओ, पर कमाओ तो सही ओवरऑल मेरे टॉस से। एंड ये मत सोचना कि मैं खेलता ही नहीं और सिर्फ आपको देता हूँ। बिल्कुल मैं खेलता हूँ, लेकिन कमाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए खेलता हूँ। जो पैसा खेलता हूँ उन पैसों को भूल के खेलता हूँ, और जीत भी जाऊँ तो विड्रॉ नहीं लेता, क्योंकि मेरे को टॉस खेलकर कमाना ही नहीं है। और आपको भी यही बोलूँगा कि ये सब टॉस वगैरह भूल कर ना खेलो। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं एक बात बताई मैंने आपको कि हीरो से जीरो कैसे बनते हैं, तो वो मेहनत करके आप अच्छे काम से पैसे कमाओ, क्योंकि यहाँ आप पैसे नहीं कमा सकते, लास्ट में लॉस में ही रह जाओगे। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। और अगर आपसे रहा ही नहीं जाता और आप यहीं से ही कमाना चाहते हो, तो भी मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दूंगा, जिससे आप टॉस खेलकर भी कमा सकते हो। तो सुनो ये चीज़ भी, टॉस में आप हर टॉस में सेम अमाउंट लगाओ। कितना भी श्योर टॉस हो, कुछ भी हो, सेम अमाउंट में खेलो। मान लो 10 टॉस खेलना है, तो 10 के 10 में सेम अमाउंट रखो। ऐसा नहीं कि 4 कंटिन्यू जीत गए तो 5वें में ज़्यादा खेल लिया, ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। 4 जीतो कंटिन्यू, या फिर चाहे 9 जीतो, बट खेलना सिर्फ सेम अमाउंट से। आप इसको एक बिजनेस के तौर पर खेलो, बिजनेस समझकर खेलो, फिर इससे भी कमा पाओगे। रूल बना दो कि दिन का 1 टॉस खेलना है, तो सिर्फ 1 टॉस खेलना है। और दोस्तों, महीने के 30 टॉस खेलो, ओवरऑल प्रॉफिट होके निकलोगे। मंथली सैलरी टाइम कमा सकते हैं, लेकिन तभी कमा पाओगे जब आप लक्ष्य कम कर दोगे और खुद पर कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो अगर आपको खेलना ही है तो सेम लिमिट से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे टॉस से खेलो और सेम लिमिट से खेलो, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे ओवरऑल। ठीक है, यही कुछ चीज़ें और कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, काफ़ी ज़रूरी लगी, और आई होप आप लोग समझेंगे इस बात को। ये वीडियो बहुत ख़ास है मेरे हर सब्सक्राइबर के लिए, जो मेरी बातें समझ गया और लाइफ में ये बातें यूज करना शुरू कर दी, तो समझ लो आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। यही कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। आई होप कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।